हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे व्हाइट फंगस के बारे में। जानेंगे व्हाइट फंगस है क्या। व्हाइट फंगस जानने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि व्हाइट फंगस बेसिकली एक तरह का आपका ब्लैक फंगस भी है, बट इट इज मोर डेडलियर देन ब्लैक फंगस। रीजन में वो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अब आपको मैं पहले ये बता दूं फंगस क्या होता है। फंगस और आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये तीन तरह के होते हैं बेसिकली, बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। ये क्या करते हैं, इनको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। होस्ट समझते हैं, होस्ट का मतलब ये होता है जहां बेसिकली ये रह सके, वहां से वो अपना न्यूट्रिशन भी प्राप्त कर सके। उससे क्या होगा, दे कैन ग्रो होने के बाद क्या होगा, डेवलप होने के मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली क्या होगा, कोलोनाइज होने के बाद ये अटैक करते हैं। तो इनको बेसिकली चाहिए क्या, इनको एक होस्ट चाहिए। तो आपके लिए आपकी बॉडी में सबसे अच्छे होस्ट क्या है, आपका माउथ, लंग्स, थ्रोट या सारे ऑर्गन्स या ब्लड या कुछ भी ले सकते हैं आप होस्ट। तो ये जो फंगल डिजीज है ये बेसिकली फंजाई से आता है, फंजाई फंगाई। अब जो आपका ये व्हाइट फंगस है, व्हाइट फंगस बेसिकली बताता हूं मैं आपको, इट इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड। सबसे पहली चीज तो ये जानिए आप, ग्रुप ऑफ मोल्ड्स। एंड व्हाट आर मोल्ड्स? मोल्ड्स आर बेसिकली आपने देखा होगा ब्रेड होता है, ब्रेड के सरफेस पे ग्रीनिश अपीयरेंस आ जाता है कुछ टाइम बाद। अगर ब्रेड को आप ऐसे खुला छोड़ दीजिए तो वो जो ग्रीनिश अपीयरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स। तो ये तो हो गया आपका वजह क्या होती है व्हाइट फंगस की। व्हाइट फंगस होता क्या है बेसिकली, तो ये होता है बेसिकली देयर आर ग्रुप ऑफ मोल्ड्स। अब व्हाइट फंगस का अदर नेम जो है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लैक फंगस के बारे में, कि ब्लैक फंगस को हम म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं, या फिर उसका एक दूसरा नाम था जाइगोमाइकोसिस। जाइगोमाइकोसिस पहले कहते थे, म्यूकोरमाइकोसिस आप कहते हैं। वैसे व्हाइट फंगस का एक जनरल नेम है, इट इज नोन बाय जनरल नेम कॉल्ड कैंडिडा। व्हाइट फंगस कैंडिडा के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम कैंडिडा है व्हाइट फंगस का। अब ये व्हाइट फंगस, इसको व्हाइट क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जब जो भी सरफेस पे होता है ये व्हाइट पैचेस डेवलप करता है। जस्ट लाइक ब्लैक फंगस, ब्लैक अपीयरेंस आ जाता है, कहीं पे भी ब्लैक मोल्ड आपका ब्लैक हो जाता है। अपर कैनाल ऑफ द अपर साइड ऑफ द क्या नाम है आपका माउथ ब्रिज, अपर ब्रिज, नेसल ब्रिज, दैट बिकम्स ब्लैक। तो इन केस ऑफ व्हाइट फंगस इट बिकम्स व्हाइट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है व्हाइट फंगस में, आप जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत है। कंफ्यूजन इन द सेंस कि व्हाइट फंगस को आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हो कोरोना से। कोरोना या SARS-CoV-2 या नोवल कोरोना वायरस जो भी है आपका, इसके केस से आप इसको कंफ्यूज कर सकते हो, बिकॉज it has exactly somewhat about exactly same symptoms as of coronavirus। क्या नाम है आपका जो डिजीज है, कोरोना वायरस डिजीज के लंग्स के केस में जो सिम्टम्स हैं दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द व्हाइट फंगस डिजीज। अभी रिसेंटली क्या हुआ बताता हूँ आपको, पटना में अभी सबसे पहले जो इसका केस आया दैट इज इन पटना। और पटना आप जानते हैं बिहार में, पटना में केस हुआ। इसमें कितने लोग, 4 people were detected। 4 people were detected positive for white fungal disease। They were carrying the same symptoms as that of coronavirus, but जब उनका RT-PCR टेस्ट कराया गया they were found negative। इसका मतलब इनको व्हाइट फंगल डिजीज है। व्हाइट फंगल डिजीज, इसमें 4 में से एक आदमी ऐसा था जो he was a very famous doctor ऑफ पटना। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये व्हाइट फंगस जो है सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था पटना में। अभी रिपोर्ट हुआ था 20 मई को। 20 मई को 4 केसेस इसके आए थे। अपॉर्चुनिटी चारों के चारों ट्रीट कर दिए गए। इसका देखिए फंगल डिजीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आपने इसको लेफ्ट कर दी, बहुत टाइम तक छोड़ दिया ऐसे अनट्रीटेड, तो इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। बट इन केस अगर आपकी जल्दी इसमें क्या नाम इलाज हो जाता है तो दैट में भी आपको बचा सकता है वो आसानी से। अब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि था व्हाइट फंगस के बारे में। और व्हाइट फंगस बेसिकली होता किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट फंगस को आप जानेंगे कैसे कि व्हाइट फंगस आपको हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इट इज यूएस
सेंटर, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनको कभी कभी सीडीसी के नाम से भी जाना जाता है, सीडीसी, इन्होंने बताया कि व्हाइट फंगस को जानने का तरीका यही है। कैसे जानेंगे? हम उसको सिम्टम्स को पता लगाएंगे, उसके सिम्टम्स वो कहाँ ग्रो कर रहा है, वो कहाँ ग्रो कर रहा है, इस तरीके से हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो इन्होंने बताया डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन या लोकेशन ऑफ ग्रोथ, और क्या इफेक्ट हो रहा है इससे। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ब्लैक फंगस की तरह से नोज और आईज और ब्रेन को इफेक्ट नहीं करता, बट ये आपका जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, जॉइंट्स के साथ आपका मांस बना लेता है, मांस के साथ आपका लंग्स को इफेक्ट करता है, माउथ को इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है, बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है। बताता हूं आपको। जैसे आपका म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस था, जो ब्लैक फंगस डिजीज था आपका, दैट वाज लिमिटेड टू आपका नोज, माउथ, थ्रोट भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, आईज एंड ब्रेन, और लंग्स भी कह सकते हैं। बट इन केस ऑफ व्हाइट फंगस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस पोजीशन। व्हाइट फंगस कहाँ होता है? व्हाइट फंगस जो आपका होता है, व्हाइट फंगस जो आपका पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? आपका पाया जाता है नेल्स में। सबसे पहली चीज नेल्स में आता है। नाखून आपको पता चल जाएगा व्हाइट फंगस हो रहा है, नाखून में भी सिम्टम शो करते हैं। नाखून के बाद आपका स्किन, और स्किन तो जानते हैं आप पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, मतलब व्हाइट फंगस आपकी पूरी बॉडी में हो सकता है, बट ब्लैक फंगस इज लोकलाइज्ड। स्किन हो गया, स्किन के बाद आपका स्टमक में भी होता है, स्टमक के बाद आपका किडनी में भी होता है, ये किडनी के बाद आपका ब्रेन में भी होता है, और ब्रेन के बाद आपका प्राइवेट पार्ट्स में भी हो जाता है। प्राइवेट पार्ट्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के प्राइवेट पार्ट्स इजिली इससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये थे इसके कि कहाँ पाया जाता है। यूएस जो सेंटर जो फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने ये बताया कि लोकेशन क्या है व्हाइट फंगस की ग्रोथ की, उसी हिसाब से वो बताया जाएगा कि उसके सिम्टम्स, उसका इलाज कैसे होगा, ठीक है, उसको जानेंगे कैसे। तो यूएस ने बताया भैया डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ ग्रोथ, इन्होंने ये बताया कि ये जो ग्रोथ हो सकती है दैट मे बी नंबर 1, एक आपका पेनलेस बम्प, कहीं पे भी पेनलेस बम्प, छोटा सा दाना निकल सकता है, और वो क्या नाम है, पेनलेस बम्प होगा, वो पेन उसमें नहीं होगा, दाना क्या होगा, थोड़ा सा सूजन टाइप की आ जाएगी, छोटी सी, बहुत एरिया, छोटे से एरिया में विच में ग्रो। और ये जो है विच में, अगर वो ऐसी पेनलेस है और वो आपके कहीं पे भी है, माथे पे है, हाथ में, कहीं पे भी है, तो इट मे नॉट बी द मैटर ऑफ कंसर्न। हो सकता है किसी चीज के काटने की वजह से हो गया हो, या कुछ हो गया हो, एलर्जी टाइप, बट अगर उसकी ग्रोथ हो जाती है बीच में, ग्रो 1 to 12 वीक के अंदर, विदिन, अगर इसके अंदर ग्रोथ हो जाती है 1 to 12 वीक्स के अंदर, तो इट इज अ केस ऑफ व्हाइट फंगस डिजीज। सेकंड केस यूएस ने जो बताया, सेकंड केस उन्होंने बताया कि अगर वो लंग्स में पाया गया, व्हाइट फंगस का सिम्टम्स अगर लंग्स में पाए गए, तो इट में अफेक्ट द लंग्स। कैसे अफेक्ट करेगा वो लंग्स? वो अफेक्ट करेगा नंबर 1 बाय, आपको होगा कफ, चेस्ट पेन होगा, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, और फीवर। बट अगर गौर करें, ये चारों सिम्टम्स जो हैं वो आपका SARS-CoV-2 के हैं, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कोरोना वायरस है या फिर आपका व्हाइट फंगस है। और अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है तो इसकी वजह से होता क्या है, अभी तक व्हाइट फंगस के बारे में किसी को पता नहीं था कुछ, पहले 4 केसेस आए पटना में, इस वजह से व्हाइट फंगस के बारे में कुछ पता नहीं था। इस वजह से हुआ क्या, होता क्या है, बेसिकली होता यह है
इसको आप सार्स के साथ कंफ्यूज कर जाते हो, कोरोना के साथ कंफ्यूज कर जाते हो। उससे क्या होता है, उससे ये होता है आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाता है, आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आती है रिपोर्ट। तो वो जो बेसिकली जो टाइम पीरियड आपका गया, टाइम पीरियड गया, वो हेल्प करेगा व्हाइट फंगस को ग्रोथ के लिए। अल्टीमेटली जो है, जो बीमारी का इलाज एग्जैक्टली मिल नहीं पाया, उसमें डिले हो रहा है, ज्यादातर डिले हो रहा है, तो अल्टीमेटली फर्टिलिटी रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बेसिकली कंफ्यूजिंग बीमारी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्यों? सेम सिम्टम्स हैं, एक केस के लिए, उसके लिए, लंग्स के लिए सेम सिम्टम्स हैं एज दैट ऑफ कोरोना वायरस। थर्ड, अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, देन इट मे आल्सो बी वन ऑफ द केस ऑफ व्हाइट फंगस। ये इसको आप इसके साथ मत कंफ्यूज कर दीजिएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ मत कंफ्यूज करिएगा, इट मे बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ व्हाइट फंगस। और चौथा और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वो है इसका सिम्टम, इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करा इसने, तो फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है तो उसके सिम्टम्स आएंगे आपके हेडेक, सर में दर्द, सिर दर्द। नंबर 2, सीजर्स। सीजर्स का मतलब दौड़े पड़ते हैं ना लोगों को, सीजर्स। और नंबर 3, डिफिकल्टी इन थिंकिंग। सोच नहीं पाएंगे आप, सोचने में दिक्कत होगी, दिमाग लगाने में दिक्कत होगी। डिफिकल्टी इन थिंकिंग, सोचने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई थी, दैट इज पेनलेस बम्प। पेनलेस बम्प, एक बम्प निकल आएगा छोटा सा, कहीं पे भी निकल सकता है, घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं बात है? हो सकता है किसी चीज से काटने की वजह से हुआ हो सकता है किसी एलर्जी की वजह से हुआ हो, या कुछ भी हो सकता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी द केस ऑफ व्हाइट फंगस। बट अगर वो 1 to 12 वीक्स के अंदर ग्रोथ होती है, उसके अंदर पेन नहीं है, तो समझ जाइएगा इट इज केस ऑफ व्हाइट फंगस। Second case is the case for lungs and it is exactly same for that of coronavirus. Third case, joint pain. Joint pain लोगों को आमतौर पे मौसम चेंज होता है, उस केस के लिए भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा काम करा हो, वीकनेस आ जाती है, जॉइंट पेन होने लगता है। बट अगर वो जॉइंट पेन लगातार है, कंटिन्यूटी में है, जा ही नहीं रहा है, दवा से कम भी नहीं हो रहा, इन दैट केस इट मे बी द केस ऑफ व्हाइट फंगस। एंड फोर्थ लास्ट केस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपका दिमाग। इन दैट केस आपको सोचने में दिक्कत होगी, सर में बहुत ज्यादा दर्द होगी। अगर सिर दर्द आपकी नॉर्मल पेन किलर लेने से ठीक होती है तो इट मे बी अनदर कॉज, बट इफ इट डजंट गो अवे इजली, स्वेलिंग होने लगती है फेस पे, तो इन दैट केस इट इज द केस ऑफ व्हाइट फंगल डिजीज। दौड़े पड़ते हैं, सीजर्स होते हैं, तो इट इज ऑल्सो केस ऑफ व्हाइट फंगल डिजीज। नेक्स्ट जो हम आएंगे, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए व्हाइट फंगस होता क्या है, और व्हाइट फंगस किसको होता है ये भी जान लीजिए आप। देखिए हर केस के लिए बस एक ही बात है, चाहे वो व्हाइट फंगस हो चाहे वो ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस असल में कंफ्यूजिंग डिजीज है। इट इज अ कंफ्यूजिंग डिजीज। कंफ्यूजिंग डिजीज मतलब इसको कोरोना के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कोरोना के साथ कंफ्यूजन आ जाती है कि कोरोना के भी सेम सिम्टम्स हैं और व्हाइट फंगस के भी सेम सिम्टम्स हैं। अब जो मैं अगली बात बता रहा था आपको, ये किन किन लोगों को होते हैं व्हाइट फंगस? ये होते उनको है जिन्होंने वही सेम ब्लैक फंगस वाला केस, जिन्होंने स्टेरॉइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा ली हो, विच आर कोविड रिकवर्ड पेशेंट, which were या are कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स। इनको बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और वो भी सीरियस पेशेंट्स, बिकॉज सीरियस पेशेंट जो होंगे, जो सीरियस पेशेंट्स होंगे उनको जाहिर सी बात है बहुत आईसीयू में रखा जाएगा। आईसीयू में रखने के बाद उनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स दिया जाएगा, एंड स्टेरॉइड्स इन टर्न suppresses your immune system. When immune system gets suppressed, ultimately any disease can catch you anytime and cause serious symptoms. Secondly, those patients who have undergone chemotherapy वहां होती है जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स का भी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। In that case also it is very easy to catch fungal infection. नंबर 3, डायबिटिक पेशेंट।
जो डायबिटिक हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। नंबर 4 इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है या जो दवाएं ऐसी लेते हो जो बॉडी को फाइट करने के लिए मदद करते हो और इंटर्न बॉडी की एबिलिटी लोअर कर देते हैं कि वो खुद से लड़ सके, ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा चांसेस है। और जिनके स्किन में मैंने बताया था ब्लैक फंगस के केस में कि कट नहीं होना चाहिए स्किन पे, अगर स्किन पे कट है इन दैट केस ऑल्सो आपको डिजीज कैच कर सकता है। और मैं बताना चाहता हूं आपको एक चीज और कि इसके तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस के लिए ये जो है आपका व्हाइट फंगस कैच कर सकता है, बहुत ज्यादा केस के लिए। इम्यून सिस्टम जो वीक है, जिस कारण इम्यून सिस्टम वीक होता है, मैक्सिमम इट इज क्या नाम है, दोज पीपल आर अफेक्टेड विच आर कोरोना रिकवर्ड, कैंसर पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस वाले पे, बहुत सारे केस के लिए जो है व्हाइट फंगस आपका आसानी से पकड़ सकता है। अब मैं अगली चीज जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज व्हाइट फंगस होता क्या है। ये भी बेसिकली इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एनवायरनमेंट। तो आपको करना क्या है, प्रिकॉशन क्या लेना है। प्रिकॉशन लेने से पहले इसका मैं आपको बता देता हूं कि इसका हम लोग पता कैसे लगाएंगे हमें व्हाइट फंगस है या नहीं। तो देयर आर 2 मेथड्स। नंबर 1 टिश्यू बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी। टिश्यू बायोप्सी में क्या करते हैं, जैसे कोई भी एरिया में आपकी ये चीज हो व्हाइट फंगस के शिकायत हो, जैसे माउथ में सपोज करिए, तो माउथ में दैट के टंग में अगर आपकी शिकायत है तो टंग में व्हाइट पैचेस आ जाएंगे बहुत ज्यादा। तो होगा क्या, एक बहुत ही स्केल से वो लेंगे, स्टिक लेंगे और उससे थोड़ा सा स्क्रैप करेंगे। स्क्रैप करने के बाद वो जो सेल्स निकलेंगे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और वो इंफॉर्मेशन दे देगा कि वो है या नहीं। नंबर 2 ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट ऑल्सो गिव्स टू सम एक्सटेंट अच्छे रिजल्ट देता है कि व्हाइट फंगस है या नहीं। ब्लड सैंपल लेके उसका टेस्ट कर लिया जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि व्हाइट फंगस है या नहीं। और इम्पैक्ट अगर चेक करना है, उसने इम्पैक्ट कितना करा, अगर आपके लंग्स में हो गया, मान लीजिए लंग्स में अगर व्हाइट फंगस हो गया, उसका इम्पैक्ट चेक करना है आपको कि भैया उसने कितना इम्पैक्ट करा है उसके ऊपर, लंग्स के ऊपर। तो उसके लिए जो टेस्ट होगा दैट इज HRCT। HRCT का मतलब हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये चेक कर लेंगे इससे हम कि कितनी बीमारी लंग्स के अंदर है, कितने हद तक। अब मैं आपको जो अगली चीज बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है इससे बचने के लिए। देखिए सबसे पहली चीज जो शुरू से और आखिर तक मैं कहते हुए आया हूं, वेयर N95 मास्क ऑल द टाइम। दूसरी चीज प्लांट्स मैटर जो है, प्लांट के जो मैटर मतलब प्लांट जो है, प्लांट्स में सबसे ज्यादा स्पोर्स किसी के प्लांट्स में ही आते होते हैं, क्योंकि स्पोरुलेशन नाम का एक टॉपिक है जहां पे स्पोर्स एक्सचेंज होते हैं, दैट इज फॉर द केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स मैटर, जो आप प्लांट्स की किसी भी चीज को अगर आपको छूना है तो वेयर फुल स्लीव्स क्लोथ्स एंड ग्लोव्स while handling plant matter। प्लांट मैटर मतलब प्लांट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सॉइल है, प्लांट फूड है, प्लांट की लीव्स हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन होगा, आपको आसानी से पकड़ सकता है ये व्हाइट फंगस। अब इसका इलाज क्या है, व्हाट इज द, कैसे आप इसको आप ट्रीट कर सकते हो, आप इसको कैसे अपने आप को बचा सकते हो, इसका इलाज क्या है। देखिए मार्केट में बहुत तरह की मेडिसिन है इसकी, और कुछ तो मेडिसिन सिंपल जो उसको भी ठीक करती हैं, ब्लैक फंगस को, व्हाइट फंगस को भी ठीक करती हैं, जिसमें से एक मेडिसिन का नाम है आपका लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। एक लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी है, ये ब्लैक फंगस के लिए भी काम आती है। तो अल्टीमेटली
ये ऐसी दवा है जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के लिए काम आती है, बट ये आसानी से मिलती नहीं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इनकेस किसी को व्हाइट फंगस होता है तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर मीकाफंजिन, कैस्पोफंजिन, फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल आपको मैंने बताया था कि ब्लैक फंगस के केस में फ्लूकोनाजोल को नहीं ले सकते हम, फ्लूकोनाजोल इज इनएफेक्टिव, बट व्हाइट फंगस के केस में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिफ्थ जो आपकी दवा है दैट इज वोरिकोनाजोल। वोरिकोनाजोल भी बता चुका हूं मैं आपको। वोरिकोनाजोल इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन्स फॉर फंगल इन्फेक्शन। मैं तो कह रहा हूं उससे अच्छी दवा है नहीं मार्केट में। वोरिकोनाजोल वॉरियर, वॉरीड्रॉप के नाम से आती है, जिसको आपका डॉक्टर रेड्डी है, जाइडस कैडिला है, ये सब बहुत अच्छी कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है इसको। इसकी मेरे ख्याल से 4 टैबलेट की कीमत 3200 रुपीज है। 4 टैबलेट कॉस्ट यू अराउंड 3200 रुपीज, बट इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन वोरिकोनाजोल। 6 जो मेडिसिन है जो आसानी से मिल जाएगा दैट इज क्लोट्रीमाजोल। ये 6 मेडिसिन हैं जो ब्लैक व्हाइट फंगस में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई हैं। अब आपको मेडिसिन के बारे में तो पता चल गया, अब हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, ये तो मैंने बता दिया आपको। और देखिए प्लांट मैटर केस के लिए तो बता चुका हूं, लेकिन हमें इससे बचने के लिए हमें करना क्या है? हमें करना सिर्फ कुछ नहीं है, हमें करना सिर्फ इतना है, जब आप सुबह उठे सोकर और जब रात में सोने जाएं तो आप ब्रश करें कायदे से, ब्रश योर टीथ ट्वाइस। अगर आपका मुंह क्लीन नहीं है तो फंगस को बहुत आसान लगेगा उसको अटैक करना। मुंह को साफ रखेंगे, माउथ को एकदम क्लीन रखेंगे, हाइजीन एकदम प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, अपने प्राइवेट पार्ट्स को नहाते वक्त बिल्कुल ड्राई रखिएगा, क्लीन रखिएगा, एकदम साफ सुथरा रखिएगा, क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत ज्यादा असर करता है। माउथ को एकदम क्लीन रखिए, माउथ वॉश को इस्तेमाल करिए, माउथ वॉश को ट्वाइस डेली इस्तेमाल करिए। आप रात में सोते समय भी एक बार माउथ वॉश का इस्तेमाल करिए। वॉश योर फेस, वॉश योर आईज क्लीनली, बस इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको कपड़ा कायदे से पहनिए, फुल स्लीव्स पहनिए और मास्क जरूर लगाइए। तो ये था आज का वीडियो व्हाइट फंगस के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं था मोहम्मद आकिब खान फ्रॉम स्टडी स्टफ। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।